जय हिंद जय भारत। सच कभी छिपता नहीं और मकड़ई एक्सप्रेस 24 कभी रुकता नहीं। मकड़ई समाचार के साथ मैं हूं मोहन गुजर। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच आया हूं, फिर एक मुद्दा, फिर एक समस्या को लेकर। दोस्तों, एक परेशान किसान, एक गरीब किसान जिसे हंडिया तहसीलदार के द्वारा पिछले 6 साल से तारीख पर तारीख दी जा रही है। हाय रे प्रशासन, मैं तो यही कहूँगा कि हाय रे प्रशासन, क्या गजब तेरे कारनामे। क्योंकि दोस्तों, इस गरीब किसान की जो शिकायत है, वो शिकायत और जो इसके पास दस्तावेज हैं, वह खुद प्रमाणित करते हैं कि जिस 4 एकड़ भूमि की ये लड़ाई लड़ रहा है, जिस 4 एकड़ भूमि पर गांव के जिन दबंगों ने कब्जा कर रखा है, उसे अतिक्रमण मुक्त करने और अपनी ज़मीन प्रशासन से दिलवाने के लिए यह व्यक्ति, यह गरीब किसान तहसील से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक सैकड़ों बार जन सुनवाई में शिकायत कर चुका, सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर चुका, लेकिन इसे न्याय नहीं मिला। यह गरीब किसान हंडिया तहसील के ग्राम उवाका है, इसका नाम भी मैं आपको बताता हूँ। यह राम भरोस पिता गिरधारी, उम्र 56 साल है, जाति चमार है, अनुसूचित जाति पर का व्यक्ति है जो हंडिया तहसील के ग्राम उवा में रहता है। इसकी पैतृक संपत्ति है, 4 एकड़ भूमि है, जो इसके पिताजी के नाम से पहले थी, अब इसके नाम से है। इस ज़मीन पर वर्ष 2016 से गांव के ही 4 लोगों ने कब्जा करके रखा है अवैध रूप से। और यह व्यक्ति पिछले 2016 से लेकर 2022 6 साल बीत गए, लेकिन इसे इसकी ज़मीन नहीं मिली। हंडिया के जो तत्कालीन तहसीलदार और वर्तमान के जो तहसीलदार हैं, उन्होंने सिर्फ इसे तारीख पर तारीख दी। फरियादी होकर इसे इस कदर परेशान किया, प्रताड़ित किया कि जैसे यह कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो। इसे 1 महीने में 4-4 बार पेशी पर बुलाया गया, और जो अनावेदक गण हैं जिनके खिलाफ इसने शिकायत की है, उनको बमुश्किल 1-2-4 बार ही पेशी पर बुलाया होगा। उनके पास न तो कोई दस्तावेज है, न ही कोई कागज़ है, सिर्फ यह है कि उन लोगों ने पिछले 6 साल से ज़मीन पर कब्जा करके रखा है। गिरधारी एक गरीब किसान है, वह जो ज़मीन है उसकी 4 एकड़, वह भी बंजर भूमि थी, क्योंकि उस पर सिंचाई का कोई साधन नहीं था। तंगहाली के चलते 2010 में इसके पिताजी को टीबी हो गई थी, और यह अपने पिताजी का इलाज करवाने के लिए मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले से दिल्ली चला गया। वहाँ इसने अपने पिताजी का इलाज करवाया। लगातार 4-5 साल इलाज चला, लेकिन उसके बाद में भी वह अपने पिता को नहीं बचा पाया। इसी दौरान वर्ष 2016 में ग्राम उवा में गांव के ही 4 लोगों ने इसकी भूमि पर कब्जा कर लिया। मैं उन लोगों के नाम भी बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले तो दुर्भाग्य इस बात का कहें कि एक व्यक्ति जो बहुत ही न्याय और विश्वास और भरोसे के साथ न्यायालय की चौखट पर जाता है, वहाँ पर तहसीलदार, एसडीएम, अपर कलेक्टर, कलेक्टर हर जगह आवेदन देता है, लेकिन एक भी जगह से इसके आवेदन पर प्रत्युत्तर करते हुए कोई भी सक्षम अधिकारी आज तक
उसके खेत तक नहीं पहुंचा। देश का दुर्भाग्य कहें कि आज अधिकारी कितने बेलगामा हो गए हैं। फरियादी को बार बार चक्कर लगाना पड़ता है और दबंगों को कोई पूछता नहीं, या फिर यूं कहें कि अधिकारी पूरी तरीके से बिक गए हैं, जिनमें इंसानियत मानवता नाम की चीज़ अब बची नहीं है। एकमात्र पैसा ही उनके लिए भगवान है और वह पैसे के लिए अधिकारी कुछ भी कर सकते हैं। इस किसान की जो कहानी भी कुछ इसी प्रकार है। यह किसान जो गरीब व्यक्ति है, मोची का काम करता है, आर्थिक तंगी के चलते यह अपने पिता का इलाज कराने जब दिल्ली गया, पिता की डेथ हो गई। डेथ के बाद में यह कर्जदार हो गया और यह वहीं पर काम धंधा करने लगा। उसी दौरान जब यह वापस अपने गांव आता है तो यहाँ देखता है तो उसकी ज़मीन पर गांव के लोग कब्जा कर लेते हैं और वर्ष 2016 में यह व्यक्ति शिकायत करता है। मैं वो शिकायत की तारीख भी बताता हूँ। पहले तो यह आवेदक है। आवेदक का नाम रामभरोज पिता गिरधारी, आयु 56 वर्ष, जाति चमार, वर्ग अनुसूचित जाति, निवासी ग्राम हुआ तहसील थाना हंडिया, जिला हरदा, मध्य प्रदेश का व्यक्ति है। और जो अनादेवक है उनके नाम है मदन पिता जलाल, पदम पिता जलाल, सजन पिता जलाल, प्यारे लाल पिता जलाल। ये भी निवासी वहाँ के हैं। दूसरी ओर ये लोग हैं, इनको भी सरकार की ओर से इनके पास 4 एकड़ ज़मीन पहले इनको भी दी गई हुई है। उसके बाद में भी इन लोगों ने इस गरीब व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं। पीड़ित जो रामभरोज है, इसने कलेक्टर कार्यालय महोदय को 21/6/2016 को जन सुनवाई में शिकायत की। एसडीएम कार्यालय हरदा 8/7/2019 को शिकायत हरदा में की। एसपी पुलिस अधीक्षक कार्यालय 5/7/2019 को हरदा में शिकायत की। तहसील कार्यालय हंडिया 8/7/2019 को हंडिया में शिकायत की। तहसील कार्यालय हंडिया 2/11/2019 को हंडिया में शिकायत की। थाना हंडिया में 26/5/2016 को भी शिकायत की थी इसने हंडिया में। एसडीएम कार्यालय हरदा 25/2/2020 को शिकायत की। एसडीएम कार्यालय हरदा 11/2/2020 हरदा शिकायत की। इसके अलावा कलेक्टर कार्यालय 8/2/2021 हरदा शिकायत की। कार्यालय तहसीलदार महोदय 16/3/2021 हंडिया शिकायत की। कलेक्टर कार्यालय महोदय 7/12/2021 हरदा शिकायत की। कलेक्टर कार्यालय 23/3/2021 हरदा शिकायत की। इसके अलावा इसने 181 पर भी शिकायत की थी, जो तत्कालीन तहसीलदार महोदय हंडिया की थी। अर्चना शर्मा उनका नाम है। इनके द्वारा दबाव बनाया गया कि आप शिकायत उठा लो, 15 दिन में हम आपका कब्जा दिला देंगे। इस गरीब व्यक्ति ने अधिकारी का मान सम्मान रखते हुए शिकायत उठवा ली, लेकिन उसके बाद में भी दोबारा तहसीलदार उसके गांव नहीं पहुंची और न ही उसे न्याय मिला। इतना ही नहीं, यह व्यक्ति जब दिल्ली में रहता है, दिल्ली में मेहनत मजदूरी करता है, वहाँ पर काम करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है, क्योंकि यहाँ तो दबंगों ने कब्जा कर ही लिया था, वह तो उनको दिला नहीं रहा था। दिल्ली से यह व्यक्ति 1 महीने में 4-4 बार हरदा मतलब हंडिया तहसील आता है पेशी पर। यह इसकी जो ट्रेन की टिकट है मैं आपको दिखाता हूँ। 1 महीने में 4-4 बार इसे पेशी दी गई। देखिए दुर्भाग्य कि यह फरियादी है न कि आरोपी, और एक फरियादी को तहसील में बैठे बाबू आखिर क्यों तारीख पर तारीख दे रहे हैं, यह बात समझ से परे है। यह बाबू किसके कहने पर ऐसा काम कर रहे हैं, यह भी सवाल उठता है। और यह भी जांच का विषय है कि एक गरीब व्यक्ति जिसके स्वयं के नाम पर ज़मीन है, मैं आपको वो ऋण पुस्तिका भी दिखाता हूँ। यह ऋण पुस्तिका है, रामभरोज पिता गिरधारी, इसके नाम पर ज़मीन है। और यह ऋण पुस्तिका पटवारी तहसीलदार
मतलब राजस्व विभाग के द्वारा ही इसे दी गई है, ज़मीन इसकी है तभी तो इसे यह मिली, और बनाने वाले भी अधिकारी थे। और इसके अलावा मैं आपको इसके पिछले संशोधन पंजी भी दिखाता हूँ। मतलब इसके पास सारे दस्तावेज हैं। ये जनसुनवाई की शिकायतें आपको देखिए, कितनी बार इसने शिकायत की, हर जगह शिकायत की, हर जगह शिकायत की, लेकिन इसे न्याय नहीं मिला। उल्टे इस फरियादी को तारीख पे तारीख मिली। न्याय के मंदिर में बैठने वाले जो भगवान हैं वह कैसा इंसाफ कर रहे हैं, यह सवाल उठता है। यह संशोधन पंजी भी देखिए आप, पिछले 50 साल का रिकॉर्ड कहता है कि यह ज़मीन इसकी है। उसके बाद में भी यह ज़मीन इसकी है। इसके पास तमाम प्रकार के कागज दस्तावेज उपलब्ध होने के बाद भी जिला प्रशासन इस गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं दिला पाया। क्या कुंभकर्ण की नींद सोया है यह प्रशासन? और कैसे बेलगाम हो गए यहाँ के अधिकारी कि एक गरीब व्यक्ति जो वास्तव में गरीब है, किस प्रकार उसे प्रताड़ित किया जाता है। यह व्यक्ति आज आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। वह बहुत ही उम्मीद और विश्वास के साथ मकड़ाई समाचार के कार्यालय में आया है। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, वह इतना परेशान है कि वह बोल नहीं सकता। इस कंडीशन में है क्योंकि अधिकारियों ने उसे इस कदर इसे परेशान किया, प्रताड़ित किया। पिछले 6 साल हो गए और 6 साल में उल्टे फरियादी को तारीख पे तारीख दी जा रही है, और जो अनावेदक गण है उनको नहीं बुलाया जा रहा है। और अनावेदक जो गण है वह भी एक मोहरा है, वह कोरकू समाज से है। उनके पीछे कुछ उच्च वर्ग के जो लोग हैं वह इस पूरे खेल का आनंद ले रहे हैं, और इस ज़मीन के पीछे जो अतिक्रमण करना की जो मंशा है वह पर्दे के पीछे और कोई व्यक्ति वो बैठा हुआ है और कंधे पे बंदूक रख के कोई और चला रहा है किसी कंधे पर। दोस्तों, और मैं हरदा जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इस पूरे मामले को वह गंभीरता से लेखे और इस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलवाए। मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से माननीय जिलाधीश महोदय ऋषि गर्ग, जो जन जन की आवाज़ को गांव-गांव जाकर सुनते हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और हरदा ज़िले में उन्होंने उम्मीद की और विश्वास की, लोगों में एक नई किरण जगाई है। मैं उनसे अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस गरीब व्यक्ति को न्याय मिले। यह पिछले 6 साल से दर-दर ठोकर खा रहा है। अपनी स्वयं की भूमि को दबंगों से मुक्त कराने के लिए तहसील से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक कई बार यह चक्कर लगा चुका, लेकिन इसे न्याय नहीं मिला। उल्टा जो तहसील में बैठे जो बाबू हैं और जो अधिकारी हैं, इन्होंने सिर्फ इसे तारीख पर तारीख दी, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। यह व्यक्ति वास्तव में परेशान है, इसकी मदद करें और इसे न्याय दिलवाएं। मैं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से भी मांग करता हूं, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मांग करूंगा, मैं निवेदन करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मेरा उनसे निवेदन है, मेरा उनसे अपील है कि गिरधारी, राम भरोस गिरधारी नाम के ऐसे न जाने ऐसे कितने लोग होंगे, वह आज भी न्याय की चौखट पर दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन उल्टा उन्हीं लोगों को तारीख पर तारीख दी जाती है। ऐसे लोगों की जानकारी ले, और ऐसे कितने लोग हैं जो परेशान हैं, बरसों से उनकी शिकायत चल रही है, लेकिन उनकी शिकायत का समाधान नहीं हो रहा है। इस ओर ध्यान दें। राम भरोस गिरधारी एक गरीब किसान, जिसके पास पैसा नहीं है, यह मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है।
खेत में पानी की व्यवस्था नहीं है, बंजर भूमि थी। बंजर भूमि को कुछ दबंगों ने ही उसको उपजाऊ किया होगा, ये भी मैं मानता हूँ। कुछ ज़मीन इसकी उपजाऊ भी थी। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इस भूमि पर इस जो किसान है राम भरोस गिरधारी ने लोन भी लिया है, बैंक का लोन भी है इसके ऊपर, मतलब यह भूमि बैंक में भी बंधक है। लेकिन उसके बाद में भी एक किसान को न्याय के लिए क्यों भटकना पड़ रहा है, क्यों उसको तारीख पर तारीख दी जा रही है? ये जो अधिकारी हैं, जो तात्कालीन अधिकारी थे अपना हंडिया तहसील के, जो भी आरआई, पटवारी और वहाँ का तहसीलदार, उन लोगों की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है कि 6 साल तक एक फरियादी को, जिसके पास सारे दस्तावेज है, उसे क्यों तारीख पे तारीख दी जाती रही, उसे क्यों नहीं न्याय दिलवा पाए? न जाने राम भरोस जैसे कितने किसान होंगे, कितने गरीब लोग होंगे जो न्याय की उम्मीद के साथ अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन जब उनको तारीख पर तारीख मिलती है और अनावेदक को नहीं मिलती। अनावेदक तो सिर्फ पैसा फेंकता है और अपना खेल करता है। पूर्व में भी हरदा ज़िले में बहुत सारे फर्जी रजिस्ट्री हुई है, कई बंधक भूमि पर लोगों ने कब्जा कर लिया, ज़मीनें बिक गई, कई मामले लंबी चल रहे हैं। खैर वो एक जांच का विषय है, मैं मानता हूँ, लेकिन राम भरोस गिरधारी जो हुआ का रहने वाला है, इस व्यक्ति के पास सारे दस्तावेज होने के बाद में भी इसे न्याय क्यों नहीं दिला पाया हंडिया प्रशासन? यह कई सवाल खड़े करता है। और जन सुनवाई, यह कैसी जन सुनवाई जहां बार बार आवेदन करने के बाद में भी न्याय नहीं मिल रहा? मकड़ाई समाचार के कार्यालय में जो पीड़ित व्यक्ति है वो वहाँ का रहने वाला है, जो अपनी 4 एकड़ ज़मीन को पाने के लिए न्यायालय के चक्कर लगाता रहा पिछले 6 सालों से और उसे न्याय नहीं मिला। जो इस समय हमारे कार्यालय में मौजूद है। अब हम उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार इन दबंगों ने आपकी ज़मीन पर कब्जा किया और आपके द्वारा पिछले 6 सालों में क्या प्रयास किए। सबसे पहले आपका नाम? सबसे पहले तो मेरा नाम राम भरोस गिरधारी नाम है, और मैंने सन 2016 में मदन पिता जला, उसने मुझे नई मशीन लेके गया, जीवीसी मशीन, जिसमें रोक दिया। लगभग तुरंत बोला तेरी ज़मीन नहीं है, यहाँ पर चलवा यहाँ से, अगर आप ज़मीन आदि अगर यहाँ से जीवीसी आ गई तो तेरा हाथ पर काट के नाले में डाल दूँगा। उसके बाद मैंने फिर सीमांकन का आवेदन दिया, 3 पटवारी गए नापने के लिए। वहाँ पे इसकी घरवाली ने चोचुम डाल के बोला अगर कभी खेत में अगर घुसे तो मैं आग लगा के तो घुसता हूँ। इस तरीके की वजह से वातावरण दिया, क्या होगा गरीब आदमी कहाँ जाऊँगा। 2016 से अब 2022 तक कितनी बार आपने शिकायत की और कहाँ कहाँ? अब जब से मैं करता रहा हूँ शिकायत, कहाँ किया? मैंने तहसीलदार तक, कलेक्टर तक, सब दूर जनसुनवाई में 3 बार चला गया। अभी तक मेरी कोई कहीं से कहते मुझे 6 साल हो गए, मेरे पैर दर्द करने लग गए। क्या करूँ बताओ, अभी बताइए इसमें क्या कर सकता हूँ? क्या कहना है तहसीलदार का? क्या कहना है? जैसे हंडिया तहसीलदार को उन्होंने तो पैसे भटक गए मेरी। अब पैसी है, अब अभी मेरी 9 तारीख की पैसी है, 8 तारीख। आपको 1 महीने में कितनी बार पैसी हुई? सर 1 महीने में कम से कम 4 बार मेरी पैसी हो रही है। दिल्ली में आप क्या करते थे? सर जूता बारिश करता हूँ, दिल्ली में किराए से मकान है मेरा, किराए पर रहता हूँ। क्या करूँ, गरीब आदमी कहाँ जाऊँ? ज़मीन आपकी पैतृक संपत्ति? हाँ जी, मेरे पिताजी की ज़मीन है, भविष्य में मेरी ज़मीन। जो व्यक्ति है सामने का, जो नजर के जो लड़के हैं, उनको उनके पास है और भी ज़मीन है? नहीं, उनके पास ज़मीन है, लेकिन उनकी बड़े भाई के नाम पे अलग है। इसके लिए 3 भाई मदन और सजन और प्यारा, ये ज़मीन इनकी है, मतलब ये अलग नाम पे है, नाम एक ही है, मतलब आपके नाम की ज़मीन है, इनके नाम की नहीं है। भाई उनके पिताजी है, उनके पिताजी थे, वो कह रहे थे भाई ज़मीन आज संभालना मारा था सर। आपकी ज़मीन पे इन्होंने कब्जा कर दिया। तो मतलब पिछले 2016 के बाद में 16 से कब्जा है कि पहले से? नहीं, जब पहले नहीं, 16 से कब्जा है।
2016 से इन्होंने पता। हाँ, मेरे पिताजी बीमार पड़ गए थे, टीबी हो गई थी, 6 महीने तक मैंने इलाज कराया। उसके बाद मेरे बड़े भाई चले गए दिल्ली, पहले माँ चले गए लेके तो पापा उन्होंने गए डॉक्टर का एक्सरे कराया तो बोला टीबी है। कम से कम 6 साल तक इलाज कराया वहाँ पे दिल्ली के अंदर। पिताजी रहे नहीं, क्या करें साहब बताओ। हंडिया में जो तहसीलदार थे, कौन कौन तहसीलदार थे? पहले थी हल्का कमेटी में, उन्होंने पेशी डाली नहीं, उनको बुलाया मैंने बुलाया, बस उसके बाद चलता रहता। उसके बाद उनकी पत्नी हो गई, मेरी कोई सुनाई नहीं अभी तक। उसके बाद ये बेटा भाई उसने बेटा मैंने भी यही हाल है, ऐसा पता उनकी पत्नी हो गई, मैं कहाँ जाऊँ था। आपने हंडा कलेक्टर कार्यालय से? हाँ जी, हाँ, ये भी 2-3 बार थी मेरी। अभी तक मेरी कहीं से किसी सुनाई नहीं सर मेरी, बताओ क्या करूँ। ऐसे भी साफ तक भी दी गई, आने वाले एसपी को? हाँ नहीं, सबको दी गई। अभी तक मेरी कहीं से कहते मेरी कोई सुनाई नहीं सर। मैं तो बस अगर मेरा हफ्ते अंदर मेरा काम नहीं हुआ मैं हफ्ते से कर लूँगा बस। क्यों कि मैं बहुत दुखी हूँ, उधर किराए से रहूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे में कहाँ जाऊँ। प्रशासन के तानाशाह रवैये से यह व्यक्ति इतना प्रताड़ित और परेशान हो गया है कि यह आगे आत्महत्या का कदम उठा सकता है। जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का न्याय नहीं दिलवाया गया। पीड़ित व्यक्ति के द्वारा तहसील से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक सभी के आगे न्याय की गुहार लगाई और आज स्थिति यह है कि यह व्यक्ति हर जगह से इतना परेशान हो चुका है कि वह आत्महत्या करने को मजबूर है। मैं इस मंच के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय माननीय ऋषि गर्ग का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि ऐसे न जाने और भी कितने लोग होंगे जो तहसील स्तर के जो अधिकारी हैं, तहसीलदार है, आरआई है, पटवारी है, तथाकथित जो अधिकारी हैं जो न्याय नहीं करते, न्याय के मंदिर में तो बैठे हैं लेकिन पीड़ित फरियादी को ही तारीख पर तारीख देकर उसे इतना परेशान किया जाता है कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। जिला प्रशासन शीघ्र इस मामले को देखे और इस किसान को, इस गरीब व्यक्ति को न्याय दिलवाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।